गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोगों को हम प्रार्थना पढ़ाए थे। ठीक है, जो पार्ट 1 का था प्रार्थना। इस प्रार्थना को तो आप लोग याद कर लिए होंगे और कॉपी में भी लिखना था। देख के पहले तो बुक से लिखना था, उसके बाद याद करके लिखना था। आप लोग तो लिख लिए होंगे ना, याद भी कर लिए होंगे। चलिए अब उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे, उसे हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन प्रार्थना जो हम पढ़ाए थे उसका पहला क्वेश्चन आपको करना है खुद से। ठीक है, पंक्तियाँ पूरी करो, स्वार्थ डैश, इसको आपको अपने से भरना है। प्रगति पथ पर कभी ये प्रार्थना याद करने के बाद इसको पंक्तियों को आप भर के पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सही पर सही का निशान लगाओ, सही का निशान लगाओ। ये यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क, हम अपने हृदय में क्या जलाने की प्रार्थना कर रहे हैं? ज्ञान दीप, दीप, अखंड दीप। तो कोई एक होगा। ठीक है, कोई एक ही होगा ना, तो जो कोई एक होगा उस पर आपको टिक मारना है। हम कहाँ कदम नहीं रोकने की प्रार्थना कर रहे हैं? प्रगति पथ पर, बुराइयों के पथ पर, स्वार्थ के पथ पर, कोई एक होगा। ठीक है, हम किसकी दास्ता से मुक्ति चाहते हैं? हम किसकी दास्ता से मुक्ति चाहते हैं? अच्छाइयों की, बुराइयों की, उन्नति की। घ, हमें धर्म के रास्ते पर कैसे चलना चाहिए? सत्य बोलते हुए, असत्य बोलते हुए, अनैतिक काम करते हुए। ठीक है, तीनों में से कोई एक होगा जिसमें आपको सही पे टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2 तो आप खुद से करोगे कॉपी में। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस कॉपी में करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, सभी क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, जहाँ तक हम बता रहे हैं सबको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? उत्तर दो। ये हम कर दिए हैं, कॉपी में हम करके आप लोग को भेजेंगे। ठीक है, उसका पिक भेजेंगे जिससे आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक, जिंदगी से अंधकार किस प्रकार भगा सकते हैं? हमें कैसी युक्ति चाहिए? किस पथ पर कदम नहीं रुकना चाहिए? किससे मुक्ति की बात की गई है? धर्म की राह पर कैसे चलना चाहिए? हम भगवान की प्रार्थना क्यों करते हैं? ये सारी बातें हम कॉपी में लिखे हुए, सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लिखे हुए हैं, आप उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4, हम भगवान की प्रार्थना क्यों करते हैं, ये हम नहीं लिखे, ये खुद से आपको लिखना है, क्योंकि आप भी तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो क्यों करते हैं, अपनी मन की बात तो आप खुद लिखिएगा ना। ठीक है, अपनी मन की बात लिखना है कि भगवान से क्यों लोग प्रार्थना करते, क्यों हम या आप क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समझो और लिखो। समझो और लिखो, इस कविता में भगवान से की गई प्रार्थना को अपने शब्दों में लिखो। प्रतिदिन, ख क्वेश्चन है, प्रतिदिन सुबह आप विद्यालय में या अपने घर में जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना के अर्थ को अपने शब्दों में लिखो। ये भी आप लोग को ही लिखना है। ठीक है, आपको खुद ये करना है क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अपने मन से बनाकर एक कविता लिखो। इसके लिए एक अध्यापक की सहायता लो। उदाहरण के लिए हम एक छोटी सी तुकबंदी आपसे करवाते हैं, जैसे गीत देश के गाता चल। ठीक है, गीत देश के गाता चल। तो ये हम थोड़ा सा इसमें मदद कर दिए आपको, ये भी आपको खुद से करना है। गीत देश के गाता चल, सबको गले लगाता चल, पढ़ता और पढ़ाता चल, पथ में दीप जलाता चल, अंधकार को दूर भगाता चल, गीत देश के गाता चल। हम बता दिए हैं, ये खुद से आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोचो। ये भी आपको खुद से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है
वो खुद से करना है। आप बड़े हो गए, कक्षा 4 के विद्यार्थी हो गए, तो आप तो इतना कर ही सकते हो ना। ठीक है, देखिए ऐसी कुछ आदतें या भावनाएं होती है जो व्यक्ति को अच्छा या बुरा बनाती है। इन भावनाओं को छांट कर अलग अलग लिखो। भावना कहाँ होती? मन के भाव, मन में जो भाव उठता है उसी को भावनाओं कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ है ईर्ष्या, प्रेम, क्रोध, लालच, नम्रता, सहनशीलता, द्वेष, विश्वास। तो इसमें यही सब भावना होती है। ठीक है, मन की जो भावनाएं होती है यही सब होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ अच्छी भावना भी है और कुछ बुरी। ठीक है, तो अच्छी में ये जितने भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है भावनाओं, ये अच्छी में अच्छी भावनाओं को लिखना है और बुरी में बुरी भावनाओं को इसमें से ढूंढ के बुरी वाले में बुरी भावनाओं को लिखना है और अच्छी में अच्छी। जैसे ईर्ष्या क्या हुआ? ईर्ष्या बुरी हुई कि अच्छी? बच्चों ईर्ष्या तो बुरी हो गई, क्योंकि हम दूसरे से हम ईर्ष्या करते हैं, तो वो अच्छी आदत नहीं ना हुई, बुरी आदत हो गई, तो उसको हम बुरी में लिखेंगे। प्रेम क्या हुआ? अच्छी आदत, तो हम उसको अच्छी में लिखेंगे। इसी तरह आपको ढूंढ के दोनों को ये जितना भी डैश है सबको भरना है। ठीक है, ख है ऐसी कौन सी अच्छी आदतें या गुण है जिनके कारण कुछ बच्चे कक्षा के बाकी बच्चों से हमेशा आगे निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए एक गुण यहाँ दिया हुआ है, लगन। कुछ अच्छी आदतों या गुणों को लिखो और यहाँ पे आपको खुद से लिखना है। बच्चा क्लास में आगे कैसे निकलता है, तो आप इस पे आप खुद सोचोगे और लिखोगे। ठीक है, आपको खुद सोच के लिखना है। ठीक है, बच्चा जब आगे निकलता है तो क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, उसमें क्या क्या उसमें गुण होता है जिसके कारण वो आगे निकल जाता है। ठीक है, और उसको टीचर या उसको कक्षा में ये शिक्षक प्यार भी करते हैं ज़्यादा। ठीक है, ऐसे बच्चों को। चलिए अब नेक्स्ट पेज में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सबसे अच्छा। अब इसमें देखिए कौन सबसे अच्छा, यहाँ पे बहुत से क्या है, 4 क्या है, फिर कुछ चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें एक सुपरमैन है, एक स्पाइडरमैन है, एक शक्तिमान है और हनुमान है। 4 है, यहाँ पे 4 है ना, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमान, हनुमान। हो सकता है हमसे ज़्यादा आप लोग इस चित्र को जानते होंगे। ठीक है, हमसे ज़्यादा इस चित्र को आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग टीवी में ये देखे होइएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक, जो भी इसमें से जो आपको अच्छा लगता है उसका नाम लिख के और उसके क्या करना है, उनका कारण माने क्यों आपको अच्छा लगता है, तो उसको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भाषा की बात। इसमें क्या है, विलोम शब्द। ये व्याकरण से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन है, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, विलोम शब्द तो आपने पढ़ा होगा, पिछले कक्षा में हम पढ़ाए हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, अंधकार। क्या है, अंधकार। तो अंधकार का यहाँ ढूंढिए, इस साइड में आपको उसका उल्टा शब्द दिए हुए हैं, उसमें ढूंढना है, लिखना है, मैच करना है। तो अंधकार का क्या होगा, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश से हम मैच करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ जलाना का क्या है, बुझाना से मैच किए हुए हैं, तो इसको भी आप खुद से करोगे। ये सब जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं सब आपको करना है, सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर ख आपको हम बताते हैं। ख में क्या करना है, ऐसे शब्द बनाओ जिनके अंत में ता। ऐसे शब्द बनाना है जिनके अंत में ता लगता हो। जैसे एक यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो आप तो जब एक किया हुआ है तो इसे देख कर आप खुद कर सकते हो। वीर जोड़ ता क्या होता है, वीरता। फिर हम कैसे बनाएंगे, कायरता बनाएंगे, कायर जोड़ ता, कायरता। इसी तरह आप चारों यहाँ डैश जो 4 दिए हुए हैं, चारों डैश को भरना है। वाक्य बनाओ। वाक्य भी आप लोग को बनाने आता है। ठीक है, वाक्य बनाओ। अब देखिए पहला क्या है, शक्ति। अब शक्ति से वाक्य बनाना है। क्या बनाइएगा शक्ति से वाक्य, बताइए। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे
हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि हम अपने राह मतलब जिस राह पे हम चल रहे हैं या जिस मंजिल को पाना चाहते हैं उस मंजिल को हम पा सके, हमको इतनी शक्ति दीजिए। ठीक है, ऐसे आप बनाइएगा, भक्ति से बनाइए, ज्ञान से बनाइए, अंधकार से बनाइए, थोड़ा लंबा हो, ये छोटा नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है करने की बारी। ये भी आपको खुद करना है। सच की राह पर चलना बहुत कठिन है। देखिए, सभी को सिखाया जाता है कि अभी आप ये पोयम जो पढ़े हैं, प्रार्थना पढ़े हैं, इसमें क्या है बताया गया है ना कि सत्य की राह पे चलने के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि ये कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे तो उनसे ये कहानी आप जरूर सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बताया गया है, सच की राह पर चलना बहुत कठिन है, परंतु राजा हरिश्चंद्र ने हर हाल में सिर्फ सत्य का साथ दिया है। ये राजा हरिश्चंद्र है जो सत्य का साथ दिया है। इन्हीं के बारे में ये कहानी है, इन्हीं पर लिखा हुआ कहानी है। तभी तो वह सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र क्यों हुए, ठीक है, तो वह यदि आपसे पूछा जाए कि सत्यवादी हरिश्चंद्र जो थे वह कैसे, मतलब उनका नाम क्यों रखा गया, तो क्या जवाब दीजिएगा? यही ना दीजिएगा कि वो सत्य की राह पर चले। ठीक है, इसीलिए उनको सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनके जीवन काल में अनेक ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण वह सत्य की राह से हट सकते थे, परंतु वो हटे नहीं। घर के अन्य सदस्यों या अपने अध्यापकों की सहायता से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानो और कक्षा में सुनाओ। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग हो तो उनसे ये जरूर कहानी सुने, बहुत ही अच्छा कहानी है। और यदि हो सके तो आप इस फिगर को, राजा हरिश्चंद्र जो है, इस फिगर को, राजा हरिश्चंद्र के फिगर को बनाएं कॉपी में। ठीक है, कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा बने। ठीक है, धन्यवाद। अब चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो यही है। ठीक है, उत्तर दो, जिंदगी से अंधकार किस प्रकार भगा सकते हैं? उत्तर है ज्ञान का दीप अपने हृदय में जलाकर जिंदगी से अंधकार को भगा सकते हैं। ख, हमें कैसी युक्ति चाहिए? हमें कैसी युक्ति चाहिए? हमें कामयाबी बनने की युक्ति चाहिए। ग, किस पथ पर कदम नहीं रुकना चाहिए? प्रगति के पथ पर कदम नहीं रुकना चाहिए। किससे मुक्ति की बात कही गई है? बुराइयों से मुक्ति होने की बात कही गई है। ठीक है, प्रार्थना में पढ़े हैं ना कि मुक्ति किससे मांग रहा है, किससे आज़ादी मांग रहा है? तो बुराइयों से आज़ादी मांग रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ बुराइयों से मुक्ति होने की बात कही गई है। धर्म की राह पर कैसे चलना चाहिए? सत्य बोलते हुए धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। हम भगवान की प्रार्थना क्यों करते हैं? तो हम बताए हैं वीडियो में कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखोगे। क्यों करते हैं भगवान की प्रार्थना? सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी चाह होती है मन में, इसलिए आप खुद से लिखोगे। इस क्वेश्चन को पूरा आप करोगे आंसर। ठीक है, चलिए धन्यवाद।